टी राघवन, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो बताइए क्या माहौल है बेंगलुरु में? जी देखिए समीप, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था, लेकिन जिस तरह से प्ले आउट किया पाकिस्तान ने, उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही वन साइडेड मैच हो गया। यहाँ के जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो पाकिस्तान आती नहीं, जिस तरह का बहाना उन्होंने बनाया था। आपको क्या लगता है इस मैच का एक्स फैक्टर कौन है? जिस तरह से ईशान किशन ने पहले ही धोया शाहीन शाह अफरीदी को, उसी से ही मैच पलट गया था ऐसा लगा। वो तो सोच रहे थे कि अभिषेक मारेगा, वो खेलेगा, ये खेलेगा। अरे इंडिया में तो सब खेलते हैं, कौन नहीं खेलता है बताओ? रिटायर्ड बैट्समैन भी काफी है पाकिस्तान के लिए भाई, बहुत ही, अब क्या ही बोले भाई, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। तुम और प्रैक्टिस करके आओ और अच्छे से आओ। ईशान किशन भी है इधर, सोचना है, ईशान किशन है इधर। आपको क्या लगता है कैसे एंजॉय किया आपने ये मैच? और पाकिस्तान जैसा बड़ा मैच बहुत आसानी से इंडिया ने इसको जीता। But I am India satisfaction. You, I am India. Love you so much. मैं यही कहना चाहता हूँ, बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। बॉलर की बहुत चर्चा हो रही थी कि वो आएंगे तो बहुत कुछ कर देंगे तारीख की आखिर तारीख लिखी जाएगी। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया है, एक विकेट ही तो लिया है। बिल्कुल बिल्कुल टी राघवन, आखिर तारिक ने किया ही क्या है, एक विकेट ही तो लिया है। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी कि भाई हमारे उस्मान तारिक से बच के रहिएगा, लेकिन उस्मान तारिक को बच के रहना है। पहले बता दिया था प्रिया, ये उस्मान तारिक की आज जैसा कहा ना तारीख लिख दी गई है, आज उसकी बुरी तारीख थी, मैंने आपको बताया था। प्रीव्यू शो में जब हम मिले थे, मैं और प्रिया थे यहाँ पे प्रीव्यू शो कर रहे थे, मैंने कहा था उस्मान तारिक का भले ही रन थोड़े से कम जरूर दिया, क्योंकि पिच इतनी मददगार थी कि हरभजन सिंह आज कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे, कह रहे थे कि मुझे भी गेंदबाजी करने का दिल कर रहा है। और जिस तरीके से मुश्किल पिच थी, वहां पे जो बैटिंग ईशान किशन ने की, और उसमें तो गेंदबाजों को अगर उस्मान तारिक थोड़े कम पिटे हैं और लास्ट में अगर एक विकेट भी मिला, वो कंसोलेशन प्राइज है, क्योंकि उसमें सूर्या मारने गए, लास्ट के ओवर थे, तो एक विकेट मिला, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान टोटली जो कहते हैं ना आउट क्लास हुई है पूरी तरीके से। हिंदुस्तान ने एक बार फिर बताया कि आप हमारे लिए कोई मैच नहीं हो, लेकिन आपकी हैसियत दुनिया की क्रिकेट में सिर्फ इसलिए प्रिया कि आप हमारे राइवल हो, वरना दुनिया में आपका जी हाँ नामो निशानी मिट जाए। बिल्कुल। और अब देखिए, अगर आपको भारत ना पूछे, भारत के साथ आपका मैच ना हो, तो आपकी हैसियत क्या है, ये पाकिस्तान को बखूबी पता है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। दिनेश, जरा बताइए मुंबई कर क्या कह रहे हैं भाई, क्योंकि वहां के छोरे ने ही कप्तानी संभाल रखी है। बिल्कुल सीधे मुंबई करो से बात करते हैं। आज पूरा जश्न जो पूरे मुंबई में, और आप मुझे बताइए जरा कैसा हराया का नारा आप लोग लगा रहे हैं? इंडिया इंडिया इंडिया। तो सोच रहे थे, लग रहा है आपको क्या इस तरह का पाकिस्तान इतना गंदा परफॉर्म करेगा? कैसा हराया बच्चों, किसके सामने देख रहे हो, देख लो। आप बताइए। अरे बहुत बढ़िया काम है, इंडिया जीत गया, इंडिया विन, ऑल राइट, इंडिया। एक तरफा मैच नहीं होगा आपको लग रहा है? इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी और जबरदस्त गेंदबाजी ने साबित कर दिया कि भारत सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पाकिस्तान के साथ राइवलरी हमारी, आपको लग रहा है राइवलरी है कि अब खत्म है? राइवलरी तो चालू रहेंगी, भारत से तो टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आप बताइए। पाकिस्तान को मैच खेलना बंद करना चाहिए, अभी टाइम हो गया है पूरा। बिल्कुल, पाकिस्तान को अभी खेलना ही नहीं चाहिए कहना। आप बताइए, आपका क्या कहना है? भाई इससे अच्छा तो वो लोग मैच नहीं खेलते तो अच्छा होता, थोड़ी इज्जत रह जाती थी उनकी। बिल्कुल दिनेश, देखिए इस वक्त हर किसी के मन में यही है कि भाई उन्हें एक मौका मिला था, उन्होंने बायकॉट का बहाना बनाया ही दरअसल इसीलिए था। एशिया कप उन्हें याद था, एशिया कप में उनका क्या हश्र हुआ था, और उससे भी बुरा हश्र समीप आज हो गया है पाकिस्तान का। मुझे लगता है अगर अंडर 19 भी हमारी क्रिकेट टीम चली जाएगी ना, वैभव सूर्यवंशी भी वहां पर है। नहीं, वैभव सूर्यवंशी भी पीटेंगे, लेकिन पाकिस्तान को अगर आपने इतना नर्वस किया है, इतना दबाया है, तो ये भारत का परफॉर्मेंस है। भारत की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है बहुत जबरदस्त है। भारत के पास बेहतरीन खिलाड़ी है, काबिलियत के लिहाज से जमीन आसमान का फर्क जो है हमारे खिलाड़ियों में और उनमें है। हमने बहुत इंप्रूव किया है। एक वक्त मैंने वो भी देखा है प्रिया, जब मैं छोटा था, जब हम डरते थे पाकिस्तान से खेलते हुए कि हम हार ना जाए, और आज आप देखिए पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने ऐसा आउट क्लास किया है। हमें मालूम था, चाहे आप कोलंबो में खेल लें, चाहे आप न्यूयॉर्क में खेल लें, या चाहे आप दुबई में खेल लें, अबू धाबी में खेल लें, आपको हिंदुस्तान को सिर्फ जीत मिलेगी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपके गेंदबाजों ने 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए हैं। आप वरुण चक्रवर्ती की बात कर लीजिए, लाजवाब गेंदबाजी, 2 विकेट। हार्दिक पांड्या की बात कर लीजिए, ओपन शुरू करते हैं, पहला ओवर विकेट ले लेते हैं।
जसप्रीत बुमराह आते हैं दूसरे ओवर में 2 विकेट चटका देते हैं, अक्षर पटेल आते हैं छक्का मार देते हैं, लेकिन उसके बाद 2 विकेट वो भी चटका देते हैं। जो बल्लेबाज उस्मान वो जो अच्छे रन बना रहे थे उनको भी पेविलियन अक्षर पटेल भेज देते हैं। बिल्कुल, तो और कहीं ना कहीं ओवरऑल जबरदस्त टीम इंडिया का प्रदर्शन है, कोई चांस नहीं था पाकिस्तान के पास हमारे सामने। और ईशान किशन मैन ऑफ द मैच बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट भी आ गया है। उन्होंने कहा कि देखिए जगह बदल सकती है, फॉर्मेट चेंज हो सकता है, तारीख बदल सकती है, लेकिन जो नतीजा है वो एक ही रहता है। काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे समीप की पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक आतंकवादी देश है भाई, उसके साथ क्यों खेलना है। लेकिन जब बड़ी जीत होती है सब बातें एक बार को इतर रख दी जाती हैं और ये भारत का दबदबा है। पहले एशिया कप में बुरी तरीके से धोया और अब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत ने आज पाकिस्तान का जो हश्र किया है, पाकिस्तान भी यही सोच रहा होगा कि इससे बेहतर था कि हम बायकॉट ही कर देते। बिल्कुल, और 8वीं बार हरा है। लेकिन जो जश्न मनाया जा रहा है ना प्रिया, मुझे लग रहा है कि हमें जश्न का भी है ना मजे लेना चाहिए, लुत्फ उठाने का टाइम है। वर्ल्ड कप फाइनल नहीं है जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, लेकिन तस्वीरें वैसी हैं। जी हाँ, और मैं जब दिनेश मौर्य के पास मुंबई गए थे ना, अगर उनके पास दोबारा चले, मैं देख रहा था कि मुंबई में कुछ गाना बजाना जो ना ढोल बज रहा था, अगर वो हम देखें और सुने ना बड़ा मजा आएगा। मुंबई भी लेके चलते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए हर तरफ देश में किस तरीके से ये एक मैच जो है खुशियों में ना इजाफा कर देता है, एकदम जो है लोगों के खुशियों में 4 चांद लग जाता है। और आज शिवरात्रि का भी दिन है और मैं एक खबर देख रहा था कि शिवरात्रि के दिन आप एक और बार खेले हो। आप 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन में आप वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ 2003 के वर्ल्ड कप मुकाबला खेले और वो भी जीते थे। तब सचिन तेंदुलकर आपके जो गॉड हैं क्रिकेट के वो चले थे, वीरेंद्र सहवाग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। लेकिन पाकिस्तान को हमने ये बता दिया प्रिया, आप वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अब्दुल रजाक जैसे गेंदबाज लाकर भी हमारे खिलाफ नहीं जीत सकते। ये क्या जीतेंगे? आप पाकिस्तान के टॉप जो उनका जो कहते हैं ना गोल्डन जनरेशन था वो भी हमारे खिलाफ नहीं जीत पाया। और देखिए ये कहां की चीज है? जीत की खुशी में समीप यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मैं बार बार कह रही हूँ ये तस्वीरें आपको किसी और मैच में नहीं दिखाई देगी। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है वो मैच उसी तरीके से ट्रीट होता है जैसे कि वो फाइनल वर्ल्ड कप का मैच हो, क्योंकि ये मैच इतना बड़ा हो जाता है जब पाकिस्तान हमारे सामने होती है और फिर उसे हराना, बुरी तरीके से हराना। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मुंबई का, क्योंकि आप कह रहे थे कि दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश जरा तस्वीरें दिखाइए। आपने कहा कि मुंबई का छोरा ना, मुंबई का छोरा नहीं, मुंबई का मुलगा है ना। हाँ, मुंबई का मुलगा, मुंबई का मुलगा। दिनेश बड़े म्यूजिक बजा रहे थे मुंबई में, माहौल लगता है सब पार्टी करने चले गए आपके आसपास के लोग। दिखाते यहाँ पर तस्वीरें में इनसे हाँ ये धुन जो यहाँ पर बैठ के तबलीग देने बजाइए जरा। कुछ और आप बताइए, आप क्या कहेंगे आज की जीत पर? मैं बहुत खुश हूँ कि भारत ने पाकिस्तान को हमेशा की तरह धूल चटा दी है। बिल्कुल, तो धूल चटा दी है, ये इनकी खुशी। कुछ और आप मुझे बताइए जरा, आप सुबह से यहाँ पर इंतजार करते हो, अब जब इतनी बड़ी जीत मिली है तब क्या कहें? आपको लगा जिस तरह कहते हो दोबारा आए पैसे के लिए, आपको लग रहा है आज की हार हमेशा मैच इंडिया ने काफी कंट्रोल में था और मतलब शुरू से ही इंडिया के कंट्रोल में था। ईशान किशन जी ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। हम शुरू से मैच देख रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल है। इतनी अच्छी जीत हुई है तो सेलिब्रेशन तो बनना ही है, काफ़ी लोग जमा हुए हैं और बनना चाहिए। आप बताइए, आप काका आप क्या कहेंगे? बताइए आज क्या किस तरह जश्न मन रहेगा फिर आज आपके घर? आज तो पूरे काजू बादाम पिस्ता खाया है, इतना मजा आया है कि बात मत करो। इतनी हालत खराब कर दिया पाकिस्तान की और उनके पेट बजा दिए हम लोग ने। आप बताइए जरा, आप हर महादेव का मैं क्या बताऊं, अभी ये लोग बच्चे लोग हैं, अभी बड़े अभी तक हुए ही नहीं है। कितने सालों से, कितना साल हो गया? कम से कम 12 साल से हार रहे हैं, हर बार हार रहे। जय जय शिव शंकर शंभू महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय। कैसे हारा, एक बार दोबारा बोल। कैसा हराया कैसा हराया? ये बुरा हराया, इसमें तो कोई शक हमें है ही नहीं दिनेश। बुरा हराया, पटखनी देके हराया, बेइज्जत करके हराया। और मैं कितनी तारीफें करूं पाकिस्तान की। एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं, पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन,
आज की हार पाकिस्तान को हमेशा याद रहने वाली है और फैंस भी यही सोच रहे होंगे कि भाई पैसे खर्च किए, स्टेडियम में गए, लेकिन पाकिस्तान ने पैसा वसूल नहीं होने दिया, जल्दी हार गए। बिल्कुल। और पवन के बारे में बता दूं, पवन खुद स्पोर्ट्समैन भी है और एक स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, और आज भले ही आप इनको पॉलिटिक्स में ज्यादा देखते हैं इंडिया टीवी पे, लेकिन तगड़े खिलाड़ी भी हैं और जोश इनके अंदर जो है ना, हिंदुस्तान वाला जोश पवन के अंदर भी दिखता है। पवन हमारे जोशीले जर्नलिस्ट। आपने कुछ कहा, तारीफ की, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ जोश सातवें आसमान पर है। पिछले 20 साल में अगर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में भारत लगातार डोमिनेट करता आया है। वर्ल्ड कप के मुकाबले में सिर्फ एक मैच पाकिस्तान जीता है और आज तो क्लास अपार्ट थे। सर, आज का मैच कैसे अलग था? बिल्कुल अलग था आज का मैच। आज इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान पे भारी हुआ है और हर लेवल पे भारी हुआ है, चाहे वो बैटिंग लो चाहे वो बॉलिंग लो। मुझे माइक दो, बॉलिंग पे बहुत भरोसा करा, लेकिन ईशान किशन ने उनकी बॉलिंग को बिल्कुल ही गलत कर दिया है। तो कैसे इस पर बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो इंडिया के सामने अपनी कमांड रख नहीं पाई, क्योंकि ईशान किशन ने जो अपना जलवा दिखाया है वो कोई और नहीं दिखा पाया। इस मैच में ईशान किशन मेजर डिफरेंशिएटर थे और समीर आप तो 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान टीम के पास वो क्लास नहीं है, और देखिए अब जोश में पुशअप चल रहे हैं। सोचो, दिखाइए आप पुशअप दिखाइए। आए जबरदस्त तेरी तो ये अभी ना बात। जब भारत वर्ल्ड कप जीतेगा तब क्या हाल होगा। तो ये स्थिति है, युवाओं का जोश सातवें आसमान पर है। हमारी टीम ने बॉलिंग डिपार्टमेंट में नस्ते नाबूद कर दिया, बल्लेबाजी शानदार थी, हर इलाके में या हर फील्ड ऑफ प्ले में हमने डोमिनेट किया। भले ही हमारा एक कैच जरूर छूटते हुए हमने बाउंड्री पर देखा, लेकिन आज का मुकाबला सचमुच वर्ल्ड क्लास डोमिनेटिंग। पवन ने तो सिर्फ एक कैच छोड़े, पवन नहीं देखा। अरे ये आवाज मुझे मालूम नहीं पहुंचेगी। पवन, ये जो पुशअप लगा रहे हैं, इनसे पूछो। आज वैसे मैंने कहा था शाम को, एक बिहारी सब पर भारी, एक हिंदुस्तानी पूरे पाकिस्तान पर भारी हो गया है। एक हिंदुस्तानी पूरे पाकिस्तान पर भारी, और अब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल, एक बिहारी सब पे भारी। बिल्कुल एक बिहारी सब पे भारी, और आज इंडिया ने ये करके दिखा दिया। वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं बनेंगे? इससे कम नहीं, और ये वर्ल्ड कप भी हम ही लेके जाएंगे। ये देखिए, अहमदाबाद में इंडिया ही खेलेगी। तो बिल्कुल पवन, वर्ल्ड कप हम ही लेके जाएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और एक बिहारी सब पर भारी बात हो रही है ईशान किशन की। सब पर भारी, बिल्कुल एक हिंदुस्तानी, और एक हिंदुस्तानी का जोश सब पर भारी है। समीप, अब जरा प्लेयर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज एक टीम वर्क दिखाई दिया। प्लेयर्स के बारे में तो कल भी बात कर सकते हैं, आज तो पार्टी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, समीप का मन है कि आज सिर्फ हम जश्न की बातें करें। चलिए संजय का भी रुक कर लेते हैं। संजय, दिखाइए जश्न की तस्वीरें आप भी। बिल्कुल, मैं इस वक्त नोएडा में हूं और यहाँ पर सुबह से ही पूरे लोग तैयारी में थे और जश्न कर रहे थे, और जैसे ही भारत की जीत हुई, ये सभी लोग एकदम से उछल के नाचने और कूदने लगे। देख सकते हैं इस वक्त भी काफी देर से ये जश्न चल रहा है यहाँ पर नोएडा में, और ये सभी लोग सुबह से इसकी तैयारी किए हुए थे कि आज इतना भी आत्मविश्वास बड़ा था कि भारत आज जीतेगा ही जीतेगा। और जिस तरीके से खेल की शुरुआत हुई, शुरुआत से ही इन लोगों की उम्मीदें आगे बढ़ती चली गई। और ये इस वक्त की ये जश्न की तस्वीरें हैं। ये किस तरीके से जश्न की तैयारी आपने? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर सुबह 10 बजे से यहाँ पे आए थे। हमारा पूरा कॉर्पोरेट के सारे लोग अपनी फैमिलीज को लेके आए थे। हम पहले तो प्री मैच विनिंग की तैयारी कर रहे थे। हमने आज एक पूजा भी करी थी, जिससे कि हम बस चाह रहे थे कि ये मैच हो, क्योंकि अगर मैच होगा तो इंडिया तो जीतेगी। और देखिए कितनी बुरी तरीके से हराया है, मतलब 70 रनों से हराया है, वो भी एक ऐसे स्कोर पे। मतलब हमें लग रहा था कि इंडिया उतने रन नहीं बना पाए जितने बनाने चाहिए। वर्ल्ड कप बिल्कुल भारत का है, पिछले बार भी लिया था और इस बार भी हमारा ही है। इससे ज्यादा मजा यूएसए के साथ जो मैच था उसमें आया। आगे से पाकिस्तान के साथ जो मैच है उसमें एक तरफा इतना होते होते पाकिस्तान और क्या ही बताए। तो टक्कर थी वो देखने में, वो तो चाहिए, वो पाकिस्तान का एक तरफा मैच हो गया। तो समीप, आज पैसा वसूल मैच नहीं रहा, क्योंकि एक तरफा मैच हो गया। भाई पाकिस्तान इतनी जल्दी हार जाएगा। हाँ, लेकिन इस बीच
इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ का ट्वीट भी मैं बता दूं। रजत जी जो कि बहुत बड़े क्रिकेट फैनेटिक है, फैन नहीं फैनेटिक, वो मैच बॉल बाय बॉल देख रहे होंगे। अगर वो इस समय लाइव में मैं उनसे बात करूं तो वो ऐसा एनालिसिस देंगे जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं दे सकते। मैं आपको सच बता रहा हूं। उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा रजत जी ने, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया फॉर रिसाउंडिंग विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान। सूर्य कुमार यादव कंट्रोल बैटिंग एंड ब्रिलियंट कैप्टनसी मेड द डिफरेंस आफ्टर ईशांस डोमिनेंस। तो ये है रजत जी का ट्वीट जो कि चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ और आप सबके चहेते एंकर और जर्नलिस्ट है ना। तो ये ट्वीट हमारी तरफ से है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली वालों का जोश आज बहुत ज्यादा हाई है। पवन, बिल्कुल प्रिया, अगर मैं कहूं कि दिल्ली वालों का जोश हाई है तो डांस लगातार यहां जारी है और जीत का जश्न खास इसलिए भी है क्योंकि ये मैच पाकिस्तान की बहुत नानुकुर के बाद हुआ था और पाकिस्तान ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो एहसान कर रहा हो। अब लोग कह रहे हैं कि इसीलिए मना कर रहे थे कि उनके पास वो तैयारी नहीं थी, वो एफर्ट नहीं था, वो क्वालिटी नहीं थी कि भारत का मुकाबला कर पाए। और आज आपको बता देते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट कमेंटेटर कहना शुरू होंगे इससे तो अच्छा भाई तुम जाते ही ना, बाइकआउट ही अच्छा था, इज्जत तो बच जाती। लेकिन आज का मुकाबला अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है वो कह रहे थे कि बारिश हो जाए, हमको एक एक पॉइंट हो जाए, और वो तारीख के ऊपर बहुत वो कह रहे थे। और तारीख की पहली बॉल पे ही हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो चौका मारा है वो तारीख की ऐसी कम तैसी कर दी है, वो तारीख को दिखा दिया है कि आप किसी लायक नहीं हो। और सूर्य कुमार यादव ने प्रैक्टिस में ही स्लो बॉलिंग करके सब हमारे जितने बाकी के बैट्समैन हो उनको प्रैक्टिस करवाई थी कि वो तारीख की। समीप, आप तो पाकिस्तान को देखते रहे, आप सोचिए पाकिस्तान जिसको फास्ट बॉलिंग के लिए जाना जाता था उसके फास्ट बॉलर आज कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। जो स्पिन बॉलर और जिनके एक्शन पे कोई शक है वो जरूर कुछ इफेक्टिव नजर आए, लेकिन ईशान किशन की इकलौती बल्लेबाजी उस पूरी बैटिंग लाइनअप के लिए काफी थी। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो 13 रन 113 रन में एक्स्ट्रा मिले हैं, वरना पाकिस्तान अंडर 100 आउट होने की तरफ आगे बढ़ रहा था। बिल्कुल, तो अगर वो एक कैच छूटकर छक्का ना जाता तो आपको अंडर 100 पाकिस्तान नजर आता। बिल्कुल, लेकिन पवन ये जो आपके साथ जो फैंस खड़े हैं ना, ये फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच, हमारे और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच क्वालिटी का फर्क है। ये जो पुशअप्स लगाया है ना, जितने पुशअप्स इन्होंने लगाए उससे ज्यादा पुशअप्स हमारे खिलाड़ी लगाते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान को पटकते हैं। और ये जो पुशअप्स लगा रहे हैं, कितने पुशअप्स लगा सकते हैं ये लगा के दिखाएं, अगर उससे ज्यादा पुशअप्स वो लगा के दिखाते हैं। हाँ, आज ईशान किशन के लिए कितने पुशअप्स लगा रहे हो भाई? लगाओ। समीप, आपके पुशअप्स की बात कर रहे हैं। हाँ। रन लगा उससे ज्यादा हमने पुशअप मारे हैं। समीप, जवाब बड़ा शानदार है, कहा है कि जितने पाकिस्तान ने रन बनाए उससे ज्यादा पुशअप लगा सकते हैं हम। हाँ, तो लगा के दिखाओ भाई, लगवा के ईशान के लिए। हाँ, ये देखो 1 3, ये फुल स्क्रीन दिखाया जाए। ये इंडियन टीम के लिए पुशअप्स हैं, ये इंडियन टीम को डेडिकेटेड पुशअप्स। दिल्ली में आप देख रहे हैं जोश, ये है जोश जिसको कहते हैं जोश इज हाई सर। बिल्कुल, जोश बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन समीप, अब थोड़ा सा हम क्रिकेट पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, प्लेयर्स भी जश्न मना रहे हैं, प्रिया, प्लेयर्स भी जश्न मना रहे हैं और हम भी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये प्लेयर्स ना, ये मौका ऐसा बार बार आता नहीं है, जश्न मनाने का मौका आता है। और क्रिकेट का विश्लेषण, एनालिसिस वो स्कोर कार्ड में मिल जाएगा। आप स्कोर कार्ड खोलेंगे आपको मिल जाएगा, इंडिया टीवी के वेबसाइट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें जश्न मनाने की और ये पुशअप जो लगा रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस, ये प्यार, ये खुशी शिवरात्रि में जो दोगुनी हो गई है, बिल्कुल, ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा बॉस। ये तो आज तो यही मिलेगा। एक तरफ शिवजी की बारात निकली और देखिए दूसरी तरफ भारत ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है, तो उसकी खुशी में भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और मुझे जरा ये बताइए, कितने पाकिस्तानियों के घर में आज टीवी फूटेगा? टीवी बचा हो तो ना। 8-1 यहाँ पे हो गए हैं। आईसीसी के 50 ओवर वर्ल्ड कप में नहीं जीतते, यहाँ पे तो कम से कम एक मैच जीत गए थे और उसी का वो खुशी मना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई टीवी उनके पास बचा होगा। और पाकिस्तान को इस तरीके से हराने के बाद पाकिस्तान की बात करना बेकार है। अब आप ये बात कीजिए कि यहां से हमें वर्ल्ड कप जीतना है, हम पाकिस्तान को पीटते हैं, पीटते रहेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। हम ये नहीं पीछे मुड़ के देखते रहे कि वो कहां ये कहां, हम अपनी दौड़ जो है दौड़ते रहे। हमने आईपीएल लेके आए, प्लेयरों का
हमने कोचिंग का अलग अलग सिस्टम बनाया, बीसीसीआई ने इतना काम किया है। बीसीसीआई ने कि आज सिर्फ मेंस क्रिकेट नहीं है, विमेंस क्रिकेट को देख लीजिए आप, कहां विमेंस क्रिकेट है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट हमारे देश वर्ल्ड चैंपियन, बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन इंडिया में विमेंस वर्ल्ड कप, वो हम चैंपियन बने। एक से एक आपके पास ब्रांड एम्बेसडर्स मिल रहे हैं विमेंस क्रिकेट में। मेंस क्रिकेट तो बहुत आगे पहले से ही था। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।